तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइनटेल्स को दिखाया जाता है, जिससे कि लॉरियल के थ्रू जियो का मैसेज मिल गया होता है। नाइनटेल्स एक चट्टान पर खड़ी होकर आसमान को ही देख रही होती है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर वर्ल्ड में जियो के ऊपर आ जाता है। जियो बहुत ही तेजी से वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा था और वो फाइनली रुकते हुए कहने लगता है, मैं इस प्लेनेट पर आधे महीने ट्रैवल करने के बाद पहुंच गया। वो उस प्लेनेट को देखते हुए कहने लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ इस प्लेनेट पर सिक्स्थ ऑर्डर पर ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और वो उस प्लेनेट के अंदर जाने लगता है, पर तभी कोई चीज उसे रोक लेती है, जिसे देख वो कहने लगता है, ये क्या है? इस प्लेनेट का बैरियर मुझे क्यों ब्लॉक कर रहा है? ये क्यों हो रहा है? और वो ऐसे ही बातें कर रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उस प्लेनेट के अंदर एक जगह पर आ जाता है। हमें वहां पर एक क्रिएचर को दिखाया जाता है। मैं तुम लोगों को अभी बता देता हूँ कि इस क्रिएचर का नाम ड्रूइड है। हमें एक फीमेल ड्रूइड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इंजर्ड और थकी हुई होती है। वो इतनी ज्यादा थकी हुई होती है कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तभी हमें उसी से थोड़ी दूर एक जगह का सीन दिखाया जाता है। अचानक से हमें उस जगह का वर्ड टूटते हुए दिखाया जाता है। उस वर्ड से और कोई नहीं बल्कि हमारा जियो आ जाता है, मतलब उसकी एक रूट आ जाती है। जियो गुस्से में कहने लगता है, फाइनली मैं इस बैरियर के थ्रू आ ही गया। मुझे इस बैरियर को पास करने के लिए पूरे 2 हफ्ते लग गए, जो कि उस रूट की स्ट्रेंथ अभी के लिए ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर की है। जियो कहने लगता है, पर फाइनली मैं इस प्लेनेट पर तो पहुंच ही गया। जियो हमें बताने लगता है कि उस प्लेनेट के बैरियर को पास करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे अपने कल्टीवेशन को सप्रेस करना पड़ा ट्रांसेंडेंट के सेकंड ऑर्डर पर। जियो उस बैरियर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करके उस प्लेनेट पर एंटर कर सकता था, पर उस बैरियर पर कई सारी मेंटल एनर्जीज है। अगर जियो उस बैरियर को डिस्ट्रॉय करता तो उस प्लेनेट के सभी पावर हाउसेस को जियो के बारे में पता चलता, और जियो इस प्लेनेट पर आते ही किसी से फाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने उस बैरियर के सबसे वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढा और उसे क्रैक किया। पर जब भी उसने उस वर्ल्ड के पैसेज से जाने की कोशिश की, वो वर्ल्ड पूरी तरह से टूट जाता। जियो वहां से भी बहुत ही आसानी से जा सकता था, पर अगर वो ऐसे ही चला जाता तो उस प्लेनेट के पावरफुल लोगों को पता चल जाता। जियो कहने लगता है, मैं इन कुत्तों के मुंह नहीं लगना चाहता, इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर पर सप्रेस करके अपनी एक रूट को ही अंदर भेजा। जियो कहने लगता है, अगर मुझे अपनी मेन बॉडी को इस प्लेनेट के अंदर लाना है तो ये करने के लिए मुझे 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय लग सकता है। जियो की रूट उस प्लेनेट पर ट्रैवल करते हुए कहने लगते हैं, मुझे इस प्लेनेट को पहले स्काउट करना चाहिए। वो ट्रैवल कर ही रहा होता है कि तभी एक जगह पर आकर वो कुछ देखकर रुक जाता है। हमें थोड़ी देर पहले जिस फीमेल ड्रूइड को दिखाया जाता है, उसी ड्रूइड लड़की को देखकर जियो वहां पर ही रुक जाता है। जियो उस ड्रूइड लड़की के पास आकर उसकी स्टेटस विंडो को देखने लगता है। जियो कहने लगता है, इसकी अपर बॉडी ह्यूमन की तरह है और लोअर बॉडी एक डियर की तरह है। ये क्रिएचर बहुत ही स्ट्रेंज है, लगता है इस प्लेनेट पर इसके जैसे ही क्रिएचर रहते हैं। पर ये फीमेल ड्रूइड बहुत ही इंजर्ड लग रही है, लगता है इसकी किसी के साथ फाइट हुई थी। जियो उस फीमेल ड्रूइड की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है, चलो मैं अपने लाइफ एसेंस को यूज करके इसे हील कर देता हूँ। इस लड़की के ठीक होने के बाद मैं इससे इस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन को पता कर सकता हूँ। पर तभी अचानक से वो रुकते हुए कहने लगता है, पर क्या हो अगर वो मुझे देखते हुए मुझ पर अटैक कर दे? मैं अभी के लिए सिर्फ ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर पर हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ये कहकर वो उस लड़की को हील करने से पहले उसके साथ कुछ करने लगता है और उसे हील कर देता है। थोड़ी देर बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगते हैं। तभी वो अपने आप को बहुत ही ऑड पोजीशन में बांधा हुआ देख बहुत ही हैरान हो जाती है। उसी के सामने हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो कहने लगता है, तो तुम उठ गए? वो लड़की कहने लगती है, तुम कौन हो और तुमने मुझे ऐसे अजीबोगरीब तरीके से क्यों बांधा हुआ है? मुझे अभी के अभी जाने दो। जियो कहने लगता है, जरा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा कोई एनिमी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी इंजरीज को हील किया है। वो लड़की अपनी इंजरीज को गया हुआ देख शांत हो ही रही थी कि तभी वो जियो की ब्रांचेस को देख गुस्से में कहने लगती है, क्या तुम उस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री के सबऑर्डिनेट हो जो कि मुझे मारने के लिए आए हो? जियो कहने लगता है, शांत हो जाओ, मैं किसी एंशिएंट सेंटिएंट ट्री को नहीं जानता, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। पर वो लड़की जियो की बात बिल्कुल भी नहीं मानती, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। फाइनली थोड़ी देर बाद जियो की थोड़ी मार खाने के बाद वो लड़की शांत हो जाती है। जियो से कहने लगता है, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, क्या तुम मेरी बात थोड़ी देर के लिए नहीं सुन सकती? वो ड्रूइड बच्चों की तरह रोने लगती है। जियो उसे शांत करते हुए कहने लगता है, शांत हो जाओ, अगर कोई ऐसा हमें देख लेगा तो वो क्या समझेगा कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ या कुछ और? तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ क्रिएचर हूँ, मैं यहाँ इस प्लेनेट पर हेल्प मांगने के लिए आया हूँ, और तुम जिस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री के बारे में बात कर रही हो उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं इस प्लेनेट पर अलायंस ढूंढने के लिए आया हूँ। जियो की बात सुनने के बाद वो ड्रूइड थोड़ी शांत होने लगती है। जियो आगे कहने लगता है, क्या तुम मुझे इस प्लेनेट के बारे में बता सकती हो? वो ड्रूइड कहने लगते हैं, पहले मुझे जाने दो।
जो एनवायरनमेंट को देखते हुए कहने लगता है इस प्लेनेट पर रात में स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी डेंस होती है। जियो हमें बताने लगता है मुझे उस फीमेल ड्रूइड ने इस प्लेनेट के बारे में कई सारी बातें बताई है। इस वर्ल्ड में एल्फ ट्राइब एग्जिस्ट करती है और वो ट्राइब इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ट्राइब में से एक है। एल्फ्स के साथ साथ इस प्लेनेट पर डेविल बीस्ट और ड्वार्फ्स भी रहते हैं और तो और इस प्लेनेट पर माइटी ड्रैगन ट्राइब भी है। उनकी पॉपुलेशन 100 से भी ज्यादा है और तो और उन ड्रैगन्स में 3 प्योर ब्लडेड ड्रैगन किंग्स है। ये एक्चुअली में बहुत ही अच्छी न्यूज है। आज पर बहुत ही कम ड्रैगन है। अगर मैं उन सबको सबड्यू कर पाऊँ तो वो मेरी बहुत ही अच्छी बैटल स्ट्रेंथ बनेंगे। पर मुझे जब इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरी के बारे में पता चला तब मैं बहुत ही शॉक हो गया था, क्योंकि उनके प्लेनेट की स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे अर्थ के मुकाबले 10 साल पहले रिकवर होना शुरू हो गई थी। और सबसे अनएक्सपेक्टेड न्यूज तो ये थी कि इस वर्ल्ड में भी मेरे जैसा एक बीइंग है जो कि एक ट्री ही है, जिसे कि ये लोग एंशिएंट सेंटिएंट ट्री कहते हैं। हम इस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री को डिमोनिक ट्री कहेंगे। वो फीमेल ड्रूइड जियो को कहने लगते हैं तुम्हें जितनी भी बातें जाननी थी मैंने वो सब कुछ तुम्हें बता दिया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। जियो कहने लगता है तुम कहाँ जा रही हो? वो लड़की कहने लगती है मैं अपना रिवेंज लेने जा रही हूँ। जियो कहने लगता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के बदले मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहने लगती है तुम्हारी स्ट्रेंथ सिर्फ ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर पर है, तुम मेरी क्या हेल्प कर पाओगे? तुम्हें केयरफुल होना चाहिए कि कोई तुम्हें मार ना दे। जियो उसे कहने लगता है क्या तुम मुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हो? ये कहकर वो कुछ करने लगता है जिसे महसूस करने के बाद वो ड्रूइड लड़की बहुत ही हैरान हो जाती है। वो पीछे मुड़कर देखने लगती है। वो उसे देखते हुए कहने लगती है ये कैसे हो सकता है? इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ये तो इम्पॉसिबल है। ये ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर की पीक पर ऐसे ही कुछ सेकंड में कैसे पहुंच सकता है? जियो कहने लगता है तो अब तुम मेरे बारे में क्या कहती हो? वो लड़की कहने लगती है तुम एग्जैक्टली हो क्या? कोई भी नॉर्मल बीस्ट ऐसे ट्रांसेंडेंट सेकंड ऑर्डर की पीक पर इतने जल्दी नहीं पहुंच सकता। जियो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है मैं जिस प्लेनेट से हूँ उस प्लेनेट का नाम अर्थ है। मेरा नाम डिवाइन ट्री है। मैं मिस्टी माउंटेन्स को रूल करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हो तो मैं तुम्हें अपना अपोस्टल बना सकता हूँ, मैं तुम्हें स्ट्रेंथ दे सकता हूँ। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक विलेज के ऊपर आ जाता है जो कि जल रहा होता है। वहाँ पर हमें कई सारी लाशें दिखाई जाती है। उस विलेज में हमें ड्रूइड्स को भी दिखाया जाता है जो कि थोड़े अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। वहाँ पर डेविल बीस्ट भी होते हैं। तभी उनकी तरफ एक अटैक बहुत ही तेजी से आने लगता है और वो अटैक आकर एक वुल्फ को लग जाता है, जिसकी वजह से वो वुल्फ वहीं पर मर जाता है। तभी उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़े ब्लैक क्लॉ से अटैक हो जाता है और हमारा जियो वहाँ पर एंट्री मार लेता है। वो अटैक जियो ने ही किया था। जियो उन ड्रूइड्स को देखते हुए कहने लगता है इन ड्रूइड्स की स्पिरिचुअल एनर्जी अलग तरीके से बिहेव कर रही है। तभी जियो के ऊपर 2 एरोज से अटैक होता है। जियो के ऊपर उस अटैक को नाइट एल्फ्स ने किया होता है। जियो उन्हें देखते हुए कहने लगता है ये जरूर नाइट एल्फ्स होंगे। तभी उन 2 नाइट एल्फ्स में से एक नाइट एल्फ पर बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है। उसका सिर ही बीच में से कट जाता है, जिसे देख दूसरा नाइट एल्फ बहुत ही हैरान हो जाता है और उस अटैक को उसी फीमेल ड्रूइड ने किया था और इस ड्रूइड का नाम पैनिस है। हम इसे पैनिस से कहेंगे। उस ड्रूइड को देख दूसरा नाइट एल्फ कहने लगता है पैनिस तो तुमने फाइनली अपने आप को दिखाई दिया, तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ। वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले जियो उसे जोर से पटक देता है, जिसकी वजह से वो नाइट एल्फ बहुत ही इंजर्ड हो जाता है। वो खून खांसते हुए कहने लगता है तुम अपने हेल्पर के दम पर इतना उछल रही हो। जियो के ऊपर कई सारे ड्रूइड्स और डेविल बीस्ट अटैक करने लगते हैं। जियो उन्हें देखते हुए कहने लगता है ड्रूइड्स के साथ साथ ब्लड एल्फ्स भी मेरे ऊपर अटैक कर रही है। जियो उन सभी को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। पैनिस भी उन्हें बहुत ही तेजी से मारने लगती है। तभी हमें कुछ यंग ड्रूइड्स को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। पैनिस उन्हें देख उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पैनिस को उनके ऊपर अटैक करता हुआ देख जियो कहने लगता है पैनिस रुक जाओ, वो बच्चे हैं। पर पैनिस जियो की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती, वो उन बच्चों को खत्म कर देती है। जियो कहने लगता है पैनिस अगर तुमने मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा दूंगा। पैनिस जियो से कहने लगते हैं ये कोई यंग ड्रूइड्स नहीं थे। ड्रूइड्स के पास ट्रांसफिगरेशन की एबिलिटी होती है जिसे कि इन लोगों ने यूज किया था। वो ट्रांसफिगरेशन स्किल को यूज करके हमें धोखा दे रहे थे। जियो उसकी बात सुनने के बाद कहने लगता है तो इसी की वजह से तुम्हारा विलेज इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम भी बहुत ही मुश्किल से अपनी लाइफ को लेकर यहाँ से भाग पाई। तभी पैनिस एक जगह पर आकर वहाँ की लकड़ियों को निकालने लगते हैं। उस वुडन ब्लॉक्स के नीचे 2 यंग ड्रूइड्स होते हैं। वो पैनिस को देख बहुत ही खुश होने लगता है। वो कहने लगता है सिस्टर पैनिस तो आप वापस आ गई। पैनिस उन्हें गले लगाते हुए कहने लगते हैं मैं तुम दोनों को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हूँ। जो उन्हें देखते हुए कहने लगता है तो अब मुझे समझ आ रहा है पैनिस इतनी जल्दी यहाँ क्यों आना चाहती थी। थोड़ी देर बाद पैनिस जियो को कहने लगते हैं एल्फ किंग हमारी ड्रूइड्स की टेरिटरी पर कब्जा करना चाहता है। उसने हमारी बहुत सारी टेरिटरी को अपना बना लिया है, फिर भी वो हमें अभी भी हंट डाउन कर रहे हैं। हम तो पहले न्यूट्रल ही रहना चाहते थे पर एल्फ ट्राइब हमें छोड़ने का नाम नहीं ले रही। पिछली बार मैं बहुत ही इंजर्ड हो गई थी और मैं बहुत ही मुश्किल से भाग पाई थी और आगे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ तो तुम्हें पता ही है। पैनिस जियो से कहने लगते हैं तुम्हारी हेल्प के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं तुम्हें अब इस मैटर में और भी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकती। हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। जियो से कहने लगता है तो तुम अब आगे क्या करना
करना चाहती हो। वो यंग ड्रूइड्स इंजर्ड है, उन्हें लेकर तुम कहाँ जाने वाली हो? जियो की बात सुनने के बाद पैनिस कुछ भी नहीं कह पाती। तभी जियो अपने 9 ग्रेड डायमेंशंस को ओपन करते हुए कहने लगता है, तुम ऑलरेडी मेरी अपोस्टल हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मतलब पैनिस ने जियो का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उस वर्ड को टूटता हुआ देख पैनिस बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहने लगते हैं, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ये कितनी पावरफुल है, ये एग्जैक्टली कौन है? जियो पैनिस से कहने लगता है, जल्दी करो, मैं इस वर्ड को ज्यादा देर ओपन नहीं रख सकता। अगर मैंने इसे ज्यादा देर ओपन रख लिया तो बाकी लोग मुझे डिस्कवर कर लेंगे। तुम इस वर्ड से पास होने के बाद डायमेंशन ऑफ लाइफ में पहुंच जाओगे, वहां पर तुम आसानी से रिकवर कर सकते हो। और हमें उन दोनों यंग ड्रूइड्स को दिखाया जाता है जो कि डायमेंशन ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। पैनिस जियो के साथ ही होती है। पैनिस बहुत ही शौक होती हुई जियो से कहने लगती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ ट्रांससेंडेंट थर्ड ऑर्डर से भी ज्यादा है, तुम एग्जैक्टली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? जियो कहने लगता है, तुम्हें फ्यूचर में पता चल जाएगा। तभी जियो अपनी रूट की मदद से एक एल्फ को अपने 9 ग्रेड डायमेंशंस में रखने लगता है। जियो कहने लगता है, अभी के लिए मैं इसे अपने 9 ग्रेड डायमेंशंस में रखूंगा। मेरी करंट बॉडी की हालत देखी जाए तो मुझे 9 ग्रेड डायमेंशंस को फिर से ओपन करना हो तो ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तभी पैनिस जियो को ये करता हुआ देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो गुस्से में कहने लगती है, वो अभी भी जिंदा है। जियो से कहने लगता है, मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे अभी भी जिंदा रखा है। वो अभी के लिए सिर्फ अनकॉन्शियस है, मतलब बेहोश है। पैनिस जियो की बात सुनने से पहले ही उस एल्फ के सिर को काट देती है। जियो ये देख बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जियो गुस्से में कहने लगता है, तुम ये क्या कर रही हो पैनिस? पैनिस जियो को कहने लगते हैं, तुम्हें उसे मारना चाहिए या फिर उसे अवेक रखना चाहिए, तुम कभी भी उसे सोने या अनकॉन्शियस नहीं होने दे सकते। पैनिस बहुत ही डरते हुए जियो से कहने लगते हैं, मास्टर हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पर आ जाता है। हमें वहाँ पर एक बहुत बड़े मशरूम को दिखाया जाता है। उस मशरूम के अंदर हमें एक अजीबोगरीब चीज को दिखाया जाता है। तभी हमें किसी की आंख खोलते हुए दिखाया जाता है। इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। वापस से हमारा सीन जियो और पैनिस के ऊपर आ जाता है। पैनिस एक बर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर उड़ रही होते, वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते। पैनिस ने जियो को कुछ बातें बताई होती है। जियो पैनिस से कहने लगता है, ये लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स कौन है और इसके एबिलिटीज कैसी हैं? पैनिस कहने लगते हैं, उस एंशिएंट सेंटिएंट ट्री के अंडर 3 मेन लॉर्ड काम करते हैं। उनके नाम लॉर्ड ऑफ ड्रीम, लॉर्ड ऑफ नेचर और लॉर्ड ऑफ वॉर हैं। वो तीनों बींग्स इस वर्ल्ड के ऑर्डर को रखते हैं। ओरिजिनली तो वो लोग यही करते थे, पर एक दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अचानक से कई सारे रेड क्रिएचर्स आसमान में अपीयर हुए। उनके आने के बाद से सब कुछ बदल गया। तभी जियो उसकी बात सुनने के बाद एलियन सोल्जर का स्टैचू बनाते हुए कहने लगता है, हे रुको, क्या वो रेड क्रिएचर इसकी तरह ही दिखता है? पैनिस उस स्टैचू को देख कहने लगते हैं, ये वही है मास्टर, क्या आप उनसे पहले मिल चुके हैं? जियो कहने लगता है, मैं उनसे मिला ही नहीं हूँ, मैंने उन्हें मारा भी है। जियो अपने मन में कहने लगता है, धत्तेरी की, मुझे लगा नहीं था कि वो एलियन सोल्जर्स मेरे पहले इस प्लेनेट को डिस्कवर कर लेंगे। वो लोग मुझसे पहले इस प्लेनेट पर पहुंच गए। पैनिस जियो को बताने लगते हैं, वो लोग कई सारी ग्रेट ट्राइब्स में इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। उनके आने के बाद से कई सारी वॉर्स होने लगी हैं। उन्होंने कई सारे मेजर फैक्शंस को बनाया है। एल्फ ट्राइब भी उनके ही कंट्रोल के अंडर है। जियो वहां से भागते हुए अपने एडवेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री को इस्तेमाल करके अपने ट्रैक्स को कवर करने लगता है। जियो कहने लगता है, अगर उन एलियंस को पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे ऐसा लगता है वो लोग अपनी पूरी बैटल फोर्स को मुझे मारने के लिए मोबिलाइज कर सकते हैं। जियो कहने लगता है, अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तब मुझे ऐसा लगता है जो इस प्लेनेट का बैरियर है वो डिफेंसिव लाइन है, जिसे कि उन एलियंस ने ही क्रिएट किया होगा। अगर मुझे अपनी ट्रू फॉर्म को इस शील्ड के पार अननोटिस लाना है तो मुझे कम से कम 2 हफ्ते तो लगेंगे ही। वो कहने लगता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं ऐसी किसी सिचुएशन से इस प्लेनेट पर आते ही एनकाउंटर करूंगा। चीजें वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर पैनिस के विलेज में आ जाता है। वहाँ पर हमें एलियन सोल्जर को दिखाया जाता है। वो उस विलेज में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है। उस माउंटेन के ऊपर हमें एक ट्री को दिखाया जाता है। वो ट्री और कोई नहीं बल्कि डिमोनिक ट्री होता है। डिमोनिक ट्री के सामने कई सारे बेस्ट होते हैं। डिमोनिक ट्री उन्हें कहने लगता है, तो सब लोग यहाँ आ चुके हैं तो शुरू करते हैं। उसके पीछे हमें 2 बड़ी बड़ी आंखों को दिखाया जाता है। उन आंखों के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। डिमोनिक ट्री कहने लगता है, हम इस प्लेनेट को छोड़कर दूसरे प्लेनेट पर जाने वाले हैं। उस प्लेनेट का नाम अर्थ है और इस मिशन में एल्फ ट्राइब हमारी वैनगार्ड होगी, मतलब सबसे आगे होगी। वो कहने लगता है, हमारी सारी प्रिपरेशंस 1 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, तब एल्फ ट्राइब उस प्लेनेट की तरफ रवाना होगी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर आ जाता है। जो अब पूरी तरह से बदल गया होता है। उसका कोर अब ग्रीन से ब्लू वायलेट हो चुका है। अब उसके पास उसके हॉर्स भी नहीं है। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन हो जाती है। सिस्टम विंडो पे बताया जाता है, तुमने एक नई एबिलिटी को अनलॉक किया है जिसका की नाम एरे ऑफ स्टार्स है। इसे देख जियो बहुत ही खुश हो जाता है। जियो कहने लगता है, मुझे एक एरे से रिलेटेड एबिलिटी मिली, ये तो वाकई में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। अब मेरे पास अपना खुद का एक एरे होगा। ये एबिलिटी समय पर ही मुझे मिली है, मुझे इस एबिलिटी की बहुत ही ज्यादा जरूरत
जरूरत थी। तभी सिस्टम उसे कहने लगता है, क्या तुम 40 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स को यूज करके इस एबिलिटी को एक्टिवेट करना चाहते हो? जियो कहने लगता है, यस, इसे यूज करो और इसे एक्टिवेट कर लो। जियो के इतना कहते ही उसके आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप फ्लो करने लगती है और स्पिरिचुअल एनर्जी से एक बहुत ही बड़ा एरे बनने लगता है और जियो के आसपास एक बहुत ही बड़ा एरे बन जाता है। दूर से एक बीस्ट उस एरे को देख उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब एरे को सेंस होता है कि उसकी तरफ एक बीस्ट आ रहा है, तब वो एरे कई सारी एनर्जी बीम्स उस बीस्ट की तरफ शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट वही के वही मर जाता है। वो बीम्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो कई सारे माउंटेन्स को तोड़ देती है। जो उस एरे की पावर को देख कहने लगता है, ये एरे ऑफ स्टार्स वाकई में बहुत ही पावरफुल है। चाहे मैंने कितनी भी स्किल्स को पहले एक्वायर किया हो, कोई भी मेरी स्किल इसके जैसी नहीं थी। इसके अंदर बहुत ही इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है और इस एरे की वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ रही है। ये एरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करके मुझे दे देता है। जो अपने मन में कहने लगता है, कैसा हो अगर मैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक ऐसा बहुत ही खतरनाक और बड़ा एरे बना दूं, तब जब भी एलियंस आएंगे तब मैं उन्हें कभी भी कहीं भी डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। पर जियो उदास होते हुए कहने लगता है, पर मेरी अभी की करंट स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा जाए, मैं उतने ज्यादा बड़े एरे को एक्टिवेट नहीं कर सकता। अभी के लिए मैं सिर्फ 9 ग्रेट डायमेंशंस को ही अपने एरे से सराउंड कर सकता हूँ। इस एरे की मदद से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही तेजी से अब्सॉर्ब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरे 9 ग्रेट डायमेंशंस और भी ज्यादा तेजी से एक्सपांड होंगे। जियो कहने लगता है, मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार है जब मेरे 9 ग्रेट डायमेंशंस एक रियल वर्ल्ड में बदल जाएंगे। मेरी अभी की स्ट्रेंथ को देखा जाए तो 9 ग्रेट डायमेंशंस को बार बार ओपन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। मुझे इन्हें फ्यूचर में ज्यादा ओपन नहीं करना चाहिए। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरी ओर आ जाता है। हमें एक बर्ड को दिखाया जाता है जिसे कि कोई मार देता है। उस बर्ड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि पेनिस होती है। पेनिस उस बर्ड के अंदर से एक क्रिस्टल को निकालते हुए कहने लगते हैं, ग्रेट, मैंने एक और क्रिस्टल को पा लिया है। पेनिस उदास होते हुए कहने लगते हैं, अब 1 महीना बीत चुका है, मास्टर अभी भी बाहर नहीं आए हैं। क्या वो हाइबरनेशन में है? उन्होंने जाने से पहले मुझे इन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। मास्टर वापस कब आएंगे, मतलब जागेंगे कब? तभी हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो इवॉल्व होने लगता है। इवॉल्व होने के प्रोसेस में जियो अपने शरीर से बहुत ही ज्यादा अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और वो फाइनली इवॉल्व हो जाता है। जियो की अपीयरेंस अब पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब उसकी बॉडी व्हाइट कलर की है और उसके कोर का कलर भी अब थोड़ा चेंज हो चुका है। जियो अपने आप को देखते हुए कहने लगता है, फाइनली मैं अब ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर पर पहुंच चुका हूँ। तभी पेनिस उसकी तरफ आते हुए कहने लगते, मास्टर तो फाइनली आप उठ ही गए। तभी पेनिस जियो को देख बहुत ही हैरान हो जाती है। वो जियो को कहने लगते हैं, मास्टर क्या आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो? जियो कहने लगता है, हाँ, मैंने अभी अभी ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर के अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। जियो अपने मन में कहने लगता है ट्रांसेंडेंट के 5th ऑर्डर पर पहुंचना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। मुझे सिर्फ ट्रांसेंडेंट की 3rd ऑर्डर के अर्ली स्टेज पर पहुंचने के लिए पूरा 1 महीना लग गया। पेनिस कई सारे क्रिस्टल्स को दिखाते हुए कहने लगते, मास्टर ये देखो, ये क्रिस्टल्स मैंने पिछले 1 महीने में कलेक्ट किए हैं। जो इतने ज्यादा क्रिस्टल्स को देख खुश हो जाता है। जो उन क्रिस्टल्स में से एक ऑरेंज क्रिस्टल को लेकर, और मैं आप लोगों को बता दूं, इस प्लेनेट का नाम हम ग्रीन प्लेनेट रखेंगे। इस प्लेनेट का एक नाम है पर मुझे उसे लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम इसे ग्रीन प्लेनेट कहेंगे। जो उस क्रिस्टल को देखते हुए कहने लगता है, ये मैजिक क्रिस्टल, ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि यहाँ इस ग्रीन प्लेनेट के डेविल बीस्ट के अंदर ही पाया जाता है। ये क्रिस्टल स्पिरिचुअल एनर्जी के कॉन्सेंट्रेशन से बनते हैं, पर ये अर्थ के बेस्ट के क्रिस्टल से बहुत ही अलग है। वो उस क्रिस्टल को देखते हुए कहने लगता है, इस क्रिस्टल के ऊपर एक अजीबोगरीब मार्किंग है, तो चलो मैं इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करके देखता हूँ कि क्या होता है। जो ये कहकर उस मैजिक स्टोन के अंदर, मतलब मैजिक क्रिस्टल के अंदर अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर देता है। उसकी वजह से उस क्रिस्टल के अंदर से बहुत ही खतरनाक फायर निकलने लगती है। उस फायर की वजह से जियो जलने लगता है। तभी पेनिस ये देख कहने लगते, मास्टर क्या आप ठीक हैं? और जियो उस फायर को खत्म कर देता है। जियो एक ब्लू और ग्रीन क्रिस्टल को देखते हुए कहने लगता है इन क्रिस्टल्स के अंदर जो पावर है उन्हें हम स्पिरिचुअल एनर्जी को इंजेक्ट करके एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं गेस कर रहा हूँ ये ग्रीन वाला विंड एट्रीब्यूट का होगा और ये ब्लू वाला थंडर का होगा। ये कहकर जियो उन दोनों क्रिस्टल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा थंडर टोर्नेडो बन जाता है। वो थंडर टोर्नेडो बहुत ही पावरफुल होता है। उसे देख पेनिस बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहने लगते, क्या ये क्रिस्टल्स पहले से ही इतने स्ट्रॉन्ग है या ये मेरे मास्टर यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से इतने स्ट्रॉन्ग है? पास्ट में मैं इन क्रिस्टल्स को खाना पकाने के लिए, आग जलाने के लिए, और जब मुझे गर्मी होती थी तब मैं हवा के लिए यूज करती थी। जो पेनिस से कहने लगता है, ये क्रिस्टल्स ये बहुत ही यूजफुल है, इनकी पावर भी बहुत ही अच्छी है, ये सिर्फ लो रैंकिंग क्रिस्टल्स है। जो अपने मन में कहने लगता है, हाई रैंकिंग डेविल बेस्ड के क्रिस्टल्स कितने पावरफुल होंगे। जो उन क्रिस्टल्स की मार्किंग को देख कहने लगता है, इन क्रिस्टल्स पर की जो मार्किंग है वो एरे से बहुत ही सिमिलर है। वो कहने लगता है, क्या हो अगर मैं इन मार्किंग्स को फॉलो करके एक एरे बनाऊं? ये कहकर जियो एरे बनाने लगता है।
तो स्टोन पर की मार्किंग्स को फॉलो करते हुए एक एरे को बना लेता है, जिसकी वजह से जू के आसपास से बहुत ही ज्यादा फ्लेम्स निकलने लगते हैं, क्योंकि वो एरे ऑफ फ्लेम्स होता है। जू उसे देखते हुए बहुत ही खुश होने लगता है। वो कहने लगता है ये वाकई में एरे था। जू कहने लगता है मेरी एरे और फॉर्मेशंस की जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग उतना अच्छा है, मैं फ्यूचर में इसकी वजह से और भी ज्यादा पावरफुल एरेज को बना सकता हूँ। उस एरे की वजह से आसमान में एक बहुत ही बड़ा फायर पिलर बन जाता है, जिसे कोई दूर से देख लेता है। वो आगे क्या करेंगे उससे पहले ही हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है। मून पर हमें रिसर्च लैब का सीन दिखाया जाता है। हमें मैग्नेटिक किंग को रिसर्च लैब के अंदर दिखाया जाता है। मैग्नेटिक किंग कहने लगता है ऑलराइट, तुम अब शुरू कर सकते हो। मैग्नेटिक किंग की परमिशन मिलने के बाद रिसर्चर्स एक मशीन को एक्टिवेट करने लगते हैं। मैग्नेटिक किंग बहुत ही मुश्किल से एक पोर्टल को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो रिसर्चर्स मैग्नेटिक किंग के स्ट्रगल को देख कहने लगते हैं हमें इस बार सक्सेसफुल होना ही होगा। मैग्नेटिक किंग बहुत ही मुश्किल से एक डायमेंशनल पोर्टल को बना देता है, जिसे देख वो रिसर्चर्स बहुत ही खुश हो जाते हैं। मैग्नेटिक किंग उसकी वजह से बहुत ही थक चुका होता है। वो कहने लगता है फाइनली वो आगे कुछ कह पाए उससे पहले उनके रिसर्च लैब के अंदर अलर्ट शुरू हो जाता है। मैग्नेटिक किंग उसे देख कहने लगता है ये क्या हो रहा है, ये अलर्ट किस वजह से बज रहा है। तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है। अर्थ के ऊपर कई सारे स्पेस रिफ्ट ओपन हो जाते हैं। नॉर्मल लोगों को उसे देख कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो कहने लगते हैं ये स्काई क्यों ओपन हो रहा है, ये स्काई के अंदर क्रैक कैसे आ सकते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर वापस आ जाता है। हमें जियो को दिखाया जाता है। जियो अचानक से थोड़ा हैरान हो जाता है। जियो पैनिस से कहने लगता है पैनिस कुछ एनिमीज हमें अप्रोच कर रहे हैं। तभी हमें थोड़ी दूरी पर उन एल्फ्स को दिखाया जाता है। वो जियो की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। जियो उनके पीछे आकर झाड़ियों में छिपते हुए उन्हें ही देख रहा होता है। जियो उन्हें देखते हुए कहने लगता है क्या इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है, या फिर ये लोग अरे की वजह से जो कमोशन हुआ उसकी वजह से वहां जा रहे हैं। जियो एक एल्फ को देखते हुए कहने लगता है इस एल्फ की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही अलग है। इस एल्फ की स्पिरिचुअल एनर्जी सेम जेनोस मतलब एलियंस की तरह है। जियो कहने लगता है अभी के लिए मैं इसे कैप्चर करूंगा और बाद में मैं इससे क्वेश्चन करूंगा। ये कहकर जियो अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस में उन सभी एल्फ्स को ला देता है। उस डोमेन ऑफ डार्कनेस में एल्फ्स को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो एल्फ कहने लगता है ये अचानक से अंधेरा कैसे हो गया, सब लोग कहाँ चले गए। तभी जियो उस एल्फ को पकड़ लेता है। जियो हमें बताने लगता है अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस को यूज करके इनके सभी सेंसेस को बंद कर दिया है। इसकी वजह से लॉर्ड ऑफ ड्रीम्स भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। हमें जियो की डोमेन ऑफ डार्कनेस के बारे में बताया जाता है। जियो का डोमेन ऑफ डार्कनेस ये एक डिवाइन ग्रेड एबिलिटी है। इसका फंक्शन ये है इस एबिलिटी को यूज करने के बाद जियो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया को अपने डोमेन ऑफ डार्कनेस में कवर कर सकता है। उसमें जितने भी क्रिएचर होंगे उनके सभी सेंसेस गायब हो जाएंगे। वो उस डोमेन में देख भी नहीं पाएंगे। जो उस एल्फ को कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से उस एल्फ की आंखें ग्रीन हो जाती हैं। जो उस एल्फ से पूछने लगता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो एल्फ कहने लगता है हमें लगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम इस तरफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। जो अपना दूसरा सवाल पूछते हुए कहने लगता है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी उन एलियंस की तरह क्यों बिहेव कर रही है। वो एल्फ कहने लगता है जेनोस वो एलियंस नहीं, ये हमारे मास्टर की पावर है। हमारे मास्टर ने हमें ये पावर उनके प्लान को कैरी आउट करने के लिए दी है। ये सुनने के बाद जो बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारे मास्टर का प्लान क्या है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर अर्थ पर आ जाता है। जितने भी कॉमन लोग होते हैं वो उन स्पेस रिफ्ट को देख बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। वो लोग उस चीज को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगते हैं। तभी उस स्पेस रिफ्ट में से एल्फ्स निकलने लगते हैं। उन एल्फ्स को स्पेस रिफ्ट से आता हुआ देख कॉमन लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं देखो कोई उस स्पेस रिफ्ट से अपीयर हो रहा है, जल्दी से उसे रिकॉर्ड करो। और वो लोग उस एल्फ को न्यूज में दिखाने लगते हैं। उस एल्फ को न्यूज में देख स्पिरिचुअल डिटेक्शन ऑफिस की जो वर्कर होती है वो कहने लगते हैं इसकी अपीयरेंस ये तो एल्फ है, इसके पीछे जो स्पेस रिफ्ट है क्या ये दूसरे वर्ल्ड का रास्ता हो सकता है। वो हैरान हो ही रहे होते कि तभी वो एल्फ बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल दिखाते हुए हंसने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर जियो के ऊपर वापस आ जाता है। वो एल्फ जियो से कहने लगता है हमारे मास्टर ने हमारी आर्मी को उस प्लेनेट की तरफ भेज दिया है। अब उसे 1 महीना तो हो चुका है। अगर हम समय को देखें तो वो लोग अब तक अर्थ पर पहुंच चुके होंगे। जियो कहने लगता है तुम लोगों ने कितने ट्रूप्स को भेजा है, मतलब आर्मी को भेजा है। वो एल्फ कहने लगता है इस बार हमारी आर्मी में 100 से भी ज्यादा एल्फ थे। उनमें से 10 एल्फ ट्रांसेंडेंट के 4th ऑर्डर पर हैं। वो हमारे एल्फ ट्राइब के सबसे मोस्ट ऑनरेबल प्रीस्ट हैं।